ओम शांति। 17 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर न हो। प्रश्न: कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर: ऊंचे ते ऊंची आशा में इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। ओम शांति। अब मुरली के मुख्य पॉइंट। ओम शांति 2 बार कहना पड़े, यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा, दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए दोनों को बोलना है ओम शांति। अगली पॉइंट, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता है, परंतु यह बाप है वंडरफुल। गायन भी है आश्चर्यवत। बाबा को जनंती, बाबा कहंती, ज्ञान सुनंती, ज्ञान सुनवांती, अहो माया फिर संशय बुद्धि बनवंती। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं है। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। अगली पॉइंट, यह बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षर को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। यह भी नई बात नहीं, कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तब ही मैं आता हूँ। कल्प कल्प का मेरा पार्ट है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती है। ड्रामा में नूद है ना। तुमको कई कहते हैं सिर्फ भारत में ही आता हूँ। क्या भारत ही सिर्फ स्वर्ग बनेगा? हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पार्ट हो गया है। मनुष्य बाप को एक ओर तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में यह बड़े से बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते हैं वह पत्थर ठीकर सब में है। अगली पॉइंट, लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनाता हूँ। पॉइंट, बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे। यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। अगली पॉइंट, बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है। मैं भी ड्रामा में बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूद बगैर कुछ कर नहीं सकता हूँ। माया भी बड़ी दुस्तर है। अगली पॉइंट, बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, तो ड्रामा में
इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, बाबा कहते हैं सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। सबसे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अगली पॉइंट, दिन रात सर्विस में तत्पर रह अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय न हो। अगली पॉइंट में वरदान है बाबा का, श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण, जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेते वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजानों के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं। शांति का होता है, वह शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। आज का स्लोगन है, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।